मैं एक ब्राह्मण होते हुए ये बात हमेशा से कहती आई हूँ कि मुझे तो ना मंदिर जाने में प्रॉब्लम है, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना ही चर्च में। मेरे लिए सारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब लोग समान हैं। सब ये जो देश है, ये आत्मा इसकी क्या है? सेक्युलरिज्म है। तो जब इसकी आत्मा सेक्युलरिज्म है, इसके लिए हम लड़ते आए हैं, अपने संविधान के लिए हम लड़ते आए हैं। एक इंसान के सारे अच्छे काम सिर्फ उसके राधे राधे बोलने से क्या वो सब कुछ ख़त्म हो गए? कोई इंसान अगर राधे राधे बोल देता है और वो ये कहता है कि मैं मथुरा की भूमि पर हूँ, मैं मत्था टेकने जाऊँगा, तो कौन है ये लोग जो आकर ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? मैं उन सब से पूछती हूँ, आप दिखाइए मुझे कुरान का वो पन्ना जहाँ पर ये लिखा है कि आपके इस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नहीं पूछ सकते। डॉक्टर कफील खान के एक बयान को लेकर लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं। जब वो जेल से बाहर आते हैं उन्होंने राधे राधे बोला और उसको लेकर कुछ कट्टरपंथी हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, मैं पिछले 6 साल से बीजेपी गवर्नमेंट को सिर्फ इसीलिए टारगेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक जो धार्मिक जिसको हम बोलते हैं कि एक उन्माद मचाया है, जो उन्होंने एक डिफ्रेंशिएट किया है धर्मों के बीच में और लोगों के बीच में एक जो हार्मनी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। प्यार मोहब्बत को धर्मों के नाम पर बांटने की कोशिश की है। मैं हमेशा उनके अगेंस्ट रही हूँ और मैं हमेशा से इस बात के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, सिर्फ इसी बात के ऊपर कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को अपनी कट्टरता की वजह से बांटा। वो इस देश पे राज करने आए इसी नाम पे क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। सिमिलरली जब आज डॉक्टर कफील जैसे लोग जिन्होंने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई, जो जेल में इतनी प्रताड़ना सहकर आए और जिनकी जान को आज भी खतरा है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान से, यूपी गवर्नमेंट से पंगा ले लिया, वो जानते हैं उनके भाई तक पर हमला हुआ है, वो जानते हैं आगे उनके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा इंसान जिसके लिए आप प्रोटेस्ट करते आए हो, जिसके लिए आप खड़े होते आए हो, हमेशा आप आवाज़ उठाते आए हो, जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं आप उनकी पिक्चर्स शेयर करते हो, आप उनके लिए नारे लगाते हो, आप उनके लिए बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन जैसे ही वो राधे राधे बोल देते हैं, जैसे ही वो एक धार्मिक हार्मनी के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, एक अच्छा इंसान होने का अपना वो जताते हैं और ये कहते हैं कि जी मैं इस मथुरा की भूमि में हूँ, मैं मत्था टेकने के लिए जाऊँगा, मैं नहीं समझ पा रही कि इसमें ऐसा क्या गलत हो गया। मैं एक हिंदू होते हुए, मैं एक ब्राह्मण होते हुए ये बात हमेशा से कहती आई हूँ कि मुझे तो ना मंदिर जाने में प्रॉब्लम है, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना ही चर्च में। मेरे लिए सारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब लोग समान हैं। सब ये जो देश है, ये आत्मा इसकी क्या है? सेक्युलरिज्म है। तो जब इसकी आत्मा सेक्युलरिज्म है, इसके लिए हम लड़ते आए हैं, अपने संविधान के लिए हम लड़ते आए हैं। एक इंसान के सारे अच्छे काम सिर्फ उसके राधे राधे बोलने से क्या वो सब कुछ ख़त्म हो गए? क्या वो सब कुछ मिट्टी हो गए आपके लिए? कट्टरता जो एक है वो कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए अभिशाप है, बहुत गलत है। धार्मिक कट्टरता की मैं बात करती हूँ। अगर हिंदू जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी को मारते हैं तो मुसलमान भी अगर उन्हीं की कम्युनिटी का कोई इंसान अगर राधे राधे बोल देता है और वो ये कहता है कि मैं मथुरा की भूमि पर हूँ, मैं मत्था टेकने जाऊँगा, तो कौन है ये लोग जो आकर ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? मैं उन सब से पूछती हूँ, आप दिखाइए मुझे कुरान का वो पन्ना जहाँ पर ये लिखा है कि आपके इस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नहीं पूछ सकते। मैं हिंदू होते हुए अगर प्यार मोहब्बत के लिए, अगर मुसलमानों को कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए मुझे मस्जिद जाके नमाज़ भी पढ़नी पड़े, मैं पढ़ूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी स्पीचेस में भी ये कहती आई हूँ कि मुझे कृष्ण की बांसुरी की तान में भी वही उसी तरह से आनंद आता है जिस तरह से मुझे अजान में आनंद आता है। मेरे लिए ना कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ जो उनकी तान है वो अलग है, ना ही अजान अलग है। तो फिर क्यों
ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो एक इंसान की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, जो एक राधे राधे पर उन्होंने उनको ये बोल दिया कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, उनकी पॉलिटिकल मोटोज़ हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, इनके जो ट्रोल किया जा रहा है डॉक्टर कफील खान को, क्या डॉक्टर कफील खान के मनोबल पर कुछ असर पड़ेगा इस चीज़ का? मुझे नहीं लगता। देखिए, मनोबल, इंसान हर्ट ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं वो बहुत हर्ट हुए होंगे इस बात से, क्योंकि वो लड़ रहे हैं, वो इतने पावरफुल लोगों से लड़ रहे हैं, उन बिना अपनी जान की परवाह करे, बिना अपनी फैमिली की परवाह करे। वो अपनी बच्चे से इतने दिनों के बाद मिले उनको। आपने वो वीडियो भी जो शेयर हुआ है, आपने देखा कि मतलब किस तरह से वो कितना भावुक मोमेंट था उनके लिए। वो सब कुछ सह रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ न्याय के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ समाज में प्यार मोहब्बत के लिए। जब उन्होंने उस वक्त भी जो भाषण दिया था, उन्होंने उसमें भी प्यार मोहब्बत की बातें ही कही थी। उन्होंने यही कहा था कि जी धर्म बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है। इस बात पर जब उनको जेल में डाल दिया जाता है, आप उनके लिए लड़ते हैं ना। आज आपने क्या किया उनके लिए? तो कहीं ना कहीं क्या डॉक्टर कफील को ये नहीं लगेगा कि मेरी इंसानियत, मेरे अच्छे कर्म बड़े नहीं हैं, बड़ा है तो मेरा राधे राधे बोलना, और उसकी वजह से आपने मुझे जज किया, उसकी वजह से आपने मुझे ये तक बोल दिया कि इस्लाम के मैं खिलाफ जा रहा हूँ। उनको गालियाँ निकाली जा रही हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा जा रहा। और मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये वो इंसान है जिनके लिए मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सही मायने में अपने प्रोफेशन के पक्के हैं, जो अपने सही मायने में एक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने उन छोटे बच्चों को, जिनको गवर्नमेंट ने मरने के लिए छोड़ दिया था, उनको गोद में ले लेकर बचाया अपने पैसे खर्च करके। तो इनके लिए मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मैं, अगर मुझे पूरे दिन भी ताली थाली बजानी पड़े ऐसे डॉक्टर के लिए, मैं पूरे दिन ताली थाली बजाऊंगी, क्योंकि वो सही मायने में इंसान है। ऐसे कट्टरपंथी तो हर समाज में देखने को मिलते हैं। तो ये जो कट्टरपन है, ये कट्टरपन ही समाज को खोखला कर रहा है। हमारी लड़ाई बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई कट्टरपन से ही है ना। हम हिंदुओं से हमेशा इस बात के, जो कट्टर हिंदू हैं, हम उन्हें ये बात हमेशा कहते रहे कि हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। ये देश सबका है, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का, जो यहाँ रहते हैं उन सब का देश है। हर धर्म की यहाँ इज्जत होगी, मान सम्मान होगा। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जैसे दिवाली मनती है वैसे ही ईद मननी चाहिए। हम यही तो, इस देश की जो खूबसूरती थी वो यही थी। पर अगर आज हिंदू, जो कट्टर हिंदू हैं, इस देश की खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं, तो कट्टर मुसलमान भी इस देश की खूबसूरती को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में और हिंदू, जो कट्टर हिंदू हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। आप भी वही कर रहे हो। आप लोगों को ज़ुबान दे रहे हो बोलने के लिए कि अगर जब हम हिंदुओं को, मैंने बहुत सारे रिश्ते ख़राब किए हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत ख़राब कर ली उस सपोर्ट के लिए, एक सही बात के लिए, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए, जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अगर हम अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, आज हम अपने दोस्ती यारियाँ ख़राब कर रहे हैं सही बात के लिए, तो आप इस तरह की बातें करके हमें क्यों दुख दे रहे हैं?